जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग 7 फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। ये हमारे करंट अफेयर सीरीज का 8वां एपिसोड है। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलते हैं, पहला प्रश्न है 7 फरवरी 2024 का। हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? इनका नाम है दोस्तों नायब बुकेले, और यही राष्ट्रपति बने हैं, दूसरी बार बने हैं। किस देश के बने हैं ये क्वेश्चन है। अल सल्वाडोर, इक्वाडोर, मलेशिया या फिर अर्जेंटीना। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये अल सल्वाडोर के बने हैं। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर जो है दोस्तों, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, अल सल्वाडोर। ये दोस्तों चर्चा में क्यों रहे हैं? नायब बुकेले बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं क्योंकि ये तानाशाह सोशल मीडिया पर आप जाइएगा तो ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तानाशाह अपने आपको बताते हैं। सर्वश्रेष्ठ तानाशाह ये अपने आप को नायब बुकेले बनाते हैं सोशल मीडिया पर, इसीलिए बराबर चर्चा में रहते हैं। इनकी पार्टी कौन सी है दोस्तों? तो न्यू आइडियाज पार्टी इनकी पार्टी है, और ये पार्टी से चुनाव जीते हैं। ये दूसरी बार चुनाव जीते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इनका महत्वपूर्ण काम क्या है दोस्तों? बिटकॉइन को लीगल टेंडर। बिटकॉइन आपने नाम सुना होगा दोस्तों, बिटकॉइन नाम सुना होगा दोस्तों। बिटकॉइन को लीगल टेंडर इन्होंने ही घोषित किया था। कहाँ पर? अल सल्वाडोर में। और अल सल्वाडोर जो है विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया है दोस्तों, बिटकॉइन को। और ये उस समय जब घोषित हुआ था, ये नायब बुकेले ही राष्ट्रपति थे। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये नायब बुकेले जो हैं ये अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति दूसरी बार चुनाव हुए हैं। ये अल सल्वाडोर जो देश है दोस्तों, ये सेंट्रल अमेरिका का देश है। जब आप मैप देखिएगा तो ये सेंट्रल अमेरिका का देश है। ये यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका को हम पहले समझ लेते हैं। सेंट्रल अमेरिका जो देश है दोस्तों, ये अल सल्वाडोर है। सेंट्रल अमेरिका में अगर हम मैक्सिको को जोड़ लेते हैं, मैक्सिको भी एक देश है, इसको जब हम जोड़ देते हैं तो यही जो है मिड अमेरिका बनता है। मिड अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको जब जुड़ता है तो मिड अमेरिका बनता है। और मिड अमेरिका में जब हम साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है इसको भी जोड़ देते हैं, तभी ये लैटिन अमेरिका बनता है दोस्तों। याद रखना, लैटिन देश आप बराबर चर्चा में रहता है, लैटिन कंट्रीज तो यही है, मिड अमेरिका प्लस साउथ जो है अमेरिका के देश जितने भी हैं ये लैटिन अमेरिकन देश कहलाते हैं। याद रखना है यहाँ पर। ये जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ हो जाएगी दोस्तों? ये सैन सल्वाडोर है। इसकी राजधानी सैन सल्वाडोर है। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। और माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इसी इक्वाडोर में है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत चर्चा में अभी जो मणिपुर में संघर्ष चल रहा है कुकी मैती समुदाय के बीच यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा है, इसी संघर्ष के बीच में वहाँ की जो मणिपुर की जो है दोस्तों यूएनएलएफ ने, ये यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट है इसका फुल फॉर्म। और यही फ्रंट जो है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने केंद्र सरकार के साथ समझौता किया है। हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। चलते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है दोस्तों। प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में चर्चा में रही शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध पूछ रहा है।
चर्चा में रहा है। और ये जिलोंग 3 रॉकेट का नाम है। उत्तर कोरिया से है, चीन से है, जापान से है, रूस से है। इसका संबंध दोस्तों चीन से है। जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध चीन से है। इसको स्मार्ट ड्रैगन 3 भी कहते हैं। स्मार्ट ड्रैगन 3 भी इसको कहते हैं। स्मार्ट ड्रैगन 3 भी कहते हैं। ये चर्चा में क्यों रहा है आपको ध्यान रखना है। इसकी विशेषता क्या है। ये हाल फिलहाल में जो है 9 सैटेलाइट लॉन्च किया है। 9 सैटेलाइट इसी जिलोंग 3 के द्वारा चाइना के 9 सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं दोस्तों। इसकी विशेषता क्या है। ये 15 केजी भार ले जा सकता है। जिलोंग 3 1500 केजी, सॉरी 15 केजी नहीं, 1500 केजी भार ले जा सकता है। और कितना दूरी ले जा सकता है, 500 किलोमीटर तक। ये इसकी खासियत है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न यही था हमारा कि जिलोंग 3 किसने लॉन्च किया है, तो चीन ने किया है। कुछ भारत के भी प्रक्षेपण से संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का जो है जीसैट 20 किसने लॉन्च किया है, तो PSLV C58। ये PSLV C58 लॉन्च किया है। याद रखना जीसैट 20 कौन किया है, तो जीसैट जो है दोस्तों, जीसैट आपको ध्यान रखना ये फाल्कन 9 ने लॉन्च किया है। फाल्कन 9 C58 ने कौन सा किया है, तो ये पोयम 3 और XPO-SAT ये दोनों किए हैं। एक्सपो सेटेलाइट हम कह सकते हैं। एक्सपो सेटेलाइट और POEM 3 ये दोनों PSLV C58 से लॉन्च हुआ है। आदित्य L1 हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में था दोस्तों। PSLV C57 के द्वारा लॉन्च हुआ था। PSLV C57 के द्वारा लॉन्च हुआ था आदित्य L1। और चंद्रयान से क्वेश्चन आ सकता है। चंद्रयान 3 किससे लॉन्च हुआ था, तो ये LVM 3rd M4 के द्वारा लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बन गई है, प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली जो है ये हाल ही में भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बन चुकी है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चीन दोस्तों। चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। आपको वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। प्रतिदिन करेंट अफेयर का क्लास आपको इस चैनल पर मिलेगा। आपको वीडियो को अंत तक देखना है और जो है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। प्रश्न 3 है, हाल ही में DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का परीक्षण किया है। ऑप्शन में है प्रबल, वरुणास्त्र है, अभ्यास है, संध्याक है। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अभ्यास। पहले आपको समझना ये हिट क्या है। ये हिट जो है, हिट का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का फुल फॉर्म होता है। आपको इसको ध्यान रखना है। ये हिट जो है ये किसने लॉन्च किया है दोस्तों, तो ये DRDO ने किया है। DRDO ने किया है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। DRDO ने कहाँ पर किया है, तो चांदीपुर उड़ीसा में किया है। चांदीपुर उड़ीसा में ये किया है। हिट जो है लॉन्च किया है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये हिट क्यों लॉन्च की है दोस्तों, क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी अगर इंटरसेप्टर मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है, इंटरसेप्टर मिसाइल की जब टेस्टिंग की जाती है दोस्तों, तो होता क्या है, इंटरसेप्टर मिसाइल की टेस्टिंग जो है दुश्मन देश को मारने के लिए किया जाता है। तब यहाँ पर हम दुश्मन देश कहाँ से लाएं, अगर उनका तो कोई मिसाइल लॉन्च नहीं हुआ है, तो उसी की जगह पर दुश्मन देश की मिसाइल समझ करके इसको टारगेट करने के लिए, हिट को टारगेट करने के लिए
ये जो है लॉन्च किया जाता है। इंटरसेप्टर मिसाइल की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। उसके बाद जो इंटरसेप्टर मिसाइल जो है ये इस पर हिट पर टारगेट करेगी, इसीलिए इसको टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के लिए तो ये अभ्यास है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभ्यास इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। प्रबल यहाँ पर ऑप्शन है, प्रबल को समझते हैं हम। प्रबल दोस्तों ऑप्शन में है, प्रबल को हम समझते हैं। प्रबल क्या है? ये लंबी दूरी की रिवॉल्वर है दोस्तों, कानपुर में बना है, यही प्रबल है, लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। क्षेपणास्त्र क्या है? हैवी टारपीडो है, हैवी वेट टारपीडो क्षेपणास्त्र है, याद रखना। अभ्यास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संध्याक अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ाया है दोस्तों, कल ही पढ़ाया है। ये भारत का पहला स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है। अब विशाखापट्टनम से ये लॉन्च हुआ है संध्याक। हमारा प्रश्न था दोस्तों कि हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का परीक्षण किसने किया है? हिट का परीक्षण किया है तो ये अभ्यास, याद रखना। इसका नाम है, ये हिट का नाम है अभ्यास, याद रखना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अक्षरा कृष्णा मूर्ति है। अक्षरा कृष्णा मूर्ति है, अक्षरा कृष्णा मूर्ति। ये मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला है। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना प्रारंभ की है? दोस्तों देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सड़क संगठन, देखिए जितना भी देश में सीमा पर 2 देशों के बीच में जो सीमा होती है, अगर वहाँ पर अगर कोई बाड़ बनता है या फिर रोड बनता है, कुछ भी बनता है, तो ये बीआरओ बनाता है दोस्तों। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। रक्षा मंत्री भारत के कौन है अभी? तो ये राजनाथ सिंह हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये बीआरओ जो है यहाँ पर रोड बना रहा है, कहाँ पर बना रहा है? भारत म्यांमार, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत म्यांमार की बॉर्डर पर ये रोड बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है रोड दोस्तों? मुक्त आवाजाही को रोकने के लिए, मुक्त आवाजाही को रोकने के लिए। क्यों? भारत से कोई जो है म्यांमार में प्रवेश ना करे और म्यांमार से कोई भारत में ना जाए, इसी चीज को रोकने के लिए 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखना। अगर म्यांमार भारत की बॉर्डर की बात करेंगे तो ये 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पर क्या बनेगा? बाढ़ बनेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है, बीआरओ ने शुरुआत कर दिया है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर कौन कौन से राज्य हैं भारत के, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश है 1 नंबर पर। उत्तर से अगर हम देखेंगे दक्षिण में, दूसरा नंबर पर नागालैंड है, तीसरा नंबर पर जो है मणिपुर है, और चौथा नंबर पर कौन सा है दोस्तों? मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये 4 स्टेट जो भारत के हैं, म्यांमार और भारत की सीमा बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। और यहीं पर जो है ये क्या बनेगा? बाढ़ बनेगा, कोई इधर से उधर ना जाए, इसीलिए 4 स्टेट हैं जो बाउंड्री बनाते हैं। म्यांमार के बारे में अगर हम समझेंगे तो म्यांमार ये वही म्यांमार है जिसकी पुरानी राजधानी क्या है दोस्तों? पुराना नाम इसका बर्मा है और पुरानी राजधानी रंगून है। अभी नया नाम इसका हो गया है, नया राजधानी भी हो गया है। नया नाम म्यांमार हो चुका है और ना पीता इसकी नई राजधानी हो चुकी है। ये यही म्यांमार है जिसको गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है, और अराकानियोमा पर्वत भी यहीं पर है, याद रखना। इरावदी नदी जो है, इरावदी नदी बहुत फेमस है और यही म्यांमार से बढ़ती है दोस्तों। और भारत ने अभी म्यांमार में ऑपरेशन करुणा चलाया है, यही भारत सरकार ने। तो म्यांमार बहुत ज़्यादा हमारा पड़ोसी देश है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। संकीर्तन जो है दोस्तों,
संकीर्तन ये कहाँ का है? ये मणिपुर का है, याद रखना है आपको। इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ हुई थी? इंटरपोल की 91 नंबर की बैठक, 91 बैठक इंटरपोल की कहाँ हुई है? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वियना में हुई है, वियना में हुई है, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया वियना ऑस्ट्रिया। और 90वीं भारत में हुई थी इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस इसका फुल फॉर्म है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपको और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कैश फॉर क्वेरी आरोप में लोकसभा से निष्कासित कौन की गई है? तो ये मोइत्रा मोइत्रा को किया गया है। ये तृणमूल कांग्रेस की है और पश्चिम बंगाल की है, याद रखना है। चलते हैं, हमारा प्रश्न यही था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना कहाँ पर आरंभ हुई है? भारत नेपाल बॉर्डर पर। ये 1643 किलोमीटर जो सीमा है यहीं पर होगा, ये बाड़ लगाया जाएगा ताकि कोई इधर से उधर ना जाए और इधर से उधर कोई ना जाए। प्रश्न 5 है, यहाँ पर, हाल ही में 137 वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं। ये हाल ही में 137 वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ, इसका नाम है TOI 715b। किसने दिया है? ये नाम नासा ने दिया है और मिशन भी नासा का ही है। किसने खोज किया है? एस्ट्रोसेट टेलीस्कोप, स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप या फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप? इस प्रश्न का राइट आंसर है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये नासा का मिशन है दोस्तों, नासा का ये मिशन है। समझते हैं इसके बारे में। ये सुपर अर्थ एक पृथ्वी की तरह ही अर्थ को खोजा गया है जो 137 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से, जो हमारी ओरिजिनल पृथ्वी से। इसका नाम इस पृथ्वी को दिया गया है TOI 715। TOI 715 इस पृथ्वी का नाम दिया गया है। 137 प्रकाश वर्ष दूरी पर है दोस्तों। आपको ये बात ध्यान होना चाहिए कि 137 प्रकाश वर्ष का मतलब ये हो गया 137 और गुना 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, क्योंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 होगा किलोमीटर। ये इतना दूरी आप कैलकुलेट कर लीजिए। इतना दूरी पर ये खोजा गया है और इसको खोजने वाला कौन सा टेलीस्कोप है? तो ये जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा है और नासा का ये मिशन है। यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर रहने योग्य जो व्यवस्था है सब कुछ है, पृथ्वी के समान है। आपको ये भी ध्यान रखना है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक अभी मैंने आपको बताया। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछ देगा तो प्रकाश वर्ष नहीं है, पारसेक है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी 33वां जो है, 33वां व्यास सम्मान किसको मिला है? पुष्पा भारती को। पुष्पा भारती को यादें और यादें रचना के लिए, याद रखना ये भी आपको। और हाल ही में पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2023 नोआ लायंस बने हैं। नोआ लायंस ये क्या बने हैं? तो ये पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर ईगा स्विएटेक, पोलैंड की बनी है ये, मेल फीमेल दोनों में। चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 है हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? ये देश का पहला डिजिटल संग्रहालय होगा दोस्तों। अहमदाबाद गलत है, हैदराबाद बिल्कुल सही है, कोची भी गलत है और चेन्नई गलत है। हमारे देश के संस्कृति मंत्री हैं ये जी किशन रेड्डी। इन्होंने डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी है। कहाँ पर रखी है? तो ये हैदराबाद में रखी है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि 2023-24 का जो बजट पारित हुआ था उसमें एक योजना आई थी, भारत श्री योजना। भारत श्री योजना आई थी। इसी योजना के
ये किससे संबंधित थी? ये योजना जो है शिलालेख के संरक्षण से संबंधित थी। शिलालेख को डिजिटल रखने की योजना ये थी और इसी के तहत ये संग्रहालय बनाया गया हैदराबाद में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। किस मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय, इसका संरक्षण कौन करेगा दोस्तों? तो ये एएसआई करेगा। एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 में हुई है, यही इसका संरक्षण करेगा। इसके संस्थापक में से कनिंघम है और उनको फादर ऑफ एएसआई कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फादर कौन माने जाते हैं? तो ये कनिंघम माने जाते हैं। कनिंघम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों? तो इसमें 1 लाख से अधिक शिलालेख का संरक्षण किया जाएगा। इस डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय हैदराबाद में 1 लाख से अधिक शिलालेख का संरक्षण किया जाएगा। एपिग्राफी क्या होता है? एपिग्राफी क्या होता है दोस्तों? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा हैदराबाद में ये डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय जी किशन रेड्डी के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आ जाता है गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है बहुत बार। गीता प्रेस गोरखपुर को हाल फिलहाल में मिला है। अगर आ जाएगा कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसको मिला है? गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये अली अबू अब्बाद को मिला है। अली अबू अब्बाद, अली अबू अब्बाद को मिला है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है दोस्तों क्रिकेट से। अभी बीसीसीआई द्वारा सेवानिवृत्त जर्सी कौन सी है? बीसीसीआई ने 2 जर्सी को सेवानिवृत्त किया है। एक जो 10 जर्सी है 7 नंबर की MS धोनी वाली, इसको भी सेवानिवृत्त कर दिया है। और 10 नंबर की जो जर्सी है सचिन तेंदुलकर की, इन दोनों जर्सी को क्या किया है? सेवानिवृत्त कर दिया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में पानी से आर्सेनिक का धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित किया है? तो ये IIT मद्रास ने ये विकसित किया है। क्या विकसित किया है? तो पानी से आर्सेनिक का धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? थिम्पू में हुआ है, काठमांडू में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है या फिर ढाका में हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा नई दिल्ली में हुआ है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ है? तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स में हुआ है। और किसने शुरुआत किया इसकी? तो अनुराग ठाकुर, भारत के केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका शुरुआत किया है। बिम्स्टेक, आपको ध्यान होना चाहिए कि बिम्स्टेक क्या है। बिम्स्टेक में कितने देश हैं? तो बिम्स्टेक में 7 देश हैं। 5+2 इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बाद में नेपाल और भूटान इसमें जुड़े हैं। इसमें कुल 7 कंट्रीज है और 7 का कल्चरल विकास हो हर एक तरह से। इसका फुल फॉर्म बिम्स्टेक का देखेंगे दोस्तों। बिम्स्टेक का एक बार फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए। ये बिम्स्टेक, ये है बिम्स्टेक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बी से होगा बे ऑफ बंगाल, आई से होगा इनिशिएटिव, 4 मल्टी, एम से मल्टी हो गया, और एस से सेक्टोरियल, टी से टेक्निकल, और ई से हो गया इकोनॉमिकल, और सी से कोऑपरेशन। ये इनका फुल फॉर्म है। ये आपस में जो है मिलजुल करके और प्रत्येक तरीके से आगे बढ़ने की ये पहल है। सभी देश मिल करके आगे बढ़ें, यही पहल है। ये बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धा नई दिल्ली में हुआ है। इस खेल की क्या महत्व है इसको हम पहले समझेंगे दोस्तों। ये एक्वाटिक से है,
इसमें जितने भी खेल आएंगे कहीं ना कहीं पानी से संबंधित है। आपको सिंपल शब्द समझना है, पानी से। पानी में खेले जाने वाला खेल जैसे वाटर पोलो हो गया, स्विमिंग हो गया, डाइविंग हो गया, ये जितने भी खेल हैं ये यहाँ पर खेले जाएंगे। और इसमें ये सातों कंट्रीज जो है, बिम्स्टेक राष्ट्र है, ये सातों बिम्स्टेक राष्ट्र भाग लेंगे। और वाटर पोलो में भी याद रखना है 7 ही खिलाड़ी होते हैं। अब पोलो में 4 खिलाड़ी, कंफ्यूज नहीं होना है। पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है आपको। अभी हाल में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स बन गया है सूरत में। अगर विश्व की कहेगा क्वेश्चन कि विश्व की सबसे बड़ी बिल्डिंग या फिर सबसे बड़ा कार्यालय कौन है, तो ये है सूरत वाला। सूरत वाला बन गया है डायमंड बोर्स। पहले ये न्यूयॉर्क का पहला था, अब सूरत का भारत का बन चुका है, याद रखना है। हाल में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली समर का सफल परीक्षण अभी हाल फिलहाल में किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न 8 है हमारा, प्रश्न 8 है दोस्तों, हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सेना के उप प्रमुख पद पर कह रहा है सुचिंदर कुमार, उपेंद्र द्विवेदी, मनोज पांडे या फिर आर हरि कुमार। ये उपेंद्र द्विवेदी को जो है हाल फिलहाल में सेना के उप प्रमुख पर नियुक्त किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये चर्चा में इसलिए गए हैं क्योंकि इनकी नियुक्ति हुई है। ये यहाँ पर मनोज पांडे दिया है दोस्तों। मनोज पांडे आपको ध्यान होना चाहिए। मनोज पांडे आर्मी के चीफ हैं, आर्मी के चीफ मनोज पांडे है। ये आर हरि कुमार जो है, ये आर हरि कुमार क्या है दोस्तों, तो ये नेवी के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं। एक कौन से चीफ रह गए? एयरफोर्स के। एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी हैं, विवेक राम चौधरी हैं। और ये तीनों चीफ जो हैं हमारे, मनोज पांडे आर्मी के, आर हरि कुमार जो है ये किसके हो गए? आर हरि कुमार, तो ये नेवी के हो गए। और एयरफोर्स के विवेक राम चौधरी, ये तीनों जो है मार्च में रिटायर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है मार्च में हमें और भी जो है करेंट अफेयर पढ़ना है आगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी सीडीएमएस कौन, सॉरी सीडीएमएस कह रहे हैं दोस्तों, सीडीएस। अभी सीडीएस कौन है? भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो ये अनिल चौहान है। और ये दूसरे नंबर के हैं। पहले नंबर के कौन है? तो रावत जी हैं हमारे, रावत जी, याद रखना है, पहले हैं। क्वेश्चन दोस्तों हमारा सिर्फ इतना ही था कि उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? उपेंद्र द्विवेदी। एक क्वेश्चन से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। नेवी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? नेवी डे, नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर नेवी डे। एयरफोर्स डे अगर कह देंगे, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्मी डे 15 जनवरी, आर्मी डे 15 जनवरी, आर्मी डे 15 जनवरी, याद रखना। नेवी डे 4 दिसंबर, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, आर्मी डे 15 जनवरी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। सूरजकुंड मेला अभी कहाँ पर आयोजित हुआ है? सूरजकुंड में। इसका भागीदार राज्य गुजरात बना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आईपीएल से क्वेश्चन यहाँ पर आएगा दोस्तों, तो आईपीएल से यही क्वेश्चन आएगा कि आईपीएल नीलामी 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो ये बिके हैं मिशेल स्टार्क। मिशेल स्टार्क बिके हैं। किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। कितने में बिके हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बिके हैं दोस्तों 24.75 करोड़ रुपया में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसने खिला है, खरीदा है? तो केकेआर, कलकत्ता नाइट राइडर, शाहरुख खान की है, इन्होंने खरीदा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलते हैं प्रश्न 9 की ओर। प्रश्न 9 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन है 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों 6 फरवरी है। इसको 6 फरवरी पर क्यों मनाया गया है 6 फरवरी? क्योंकि इसकी शुरुआत ही 6 फरवरी
2006 से हुई है। इसलिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस जो है 6 फरवरी को मनाया जाता है। 2006 से इसकी शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। क्यों मनाया जाता है? हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए इसको मनाया जाता है, परंतु इंटरनेट कैसा हो? सिक्योर हो, सिक्योर हो, एंटी मालवेयर हो। मालवेयर दोस्तों आप जानते हैं वायरस होता है कंप्यूटर में कहीं ना कहीं, तो एंटी मालवेयर हो मतलब किसी प्रकार का वायरस रहित स्पीड है कंप्यूटर की, या फिर जो है यहाँ पर इंटरनेट जो है मोबाइल हो या कंप्यूटर, जहाँ भी इंटरनेट हो उसकी स्पीड हाई आनी चाहिए, लेकिन एंटी मालवेयर रहित होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। अभी 6 फरवरी को मनाया गया है। 6 फरवरी को क्यों मनाया गया है? क्योंकि इसकी शुरुआत ही 6 फरवरी 2006 से हुई थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आपको दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अंत तक वीडियो देखना है कभी भी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलते हैं प्रश्न 10 की ओर, और हमारे क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ये यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर है गुजरात। ये भारत का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा भारत का थिएटर फेस्टिवल कहेगा तो भारत रंग महोत्सव। इसका प्रारंभ गुजरात के कच्छ से हो गया है, गुजरात के कच्छ से हो गया है, और आगे ये 15 सिटीज में, देश के 15 शहरों में ये आयोजित किया जाएगा। परंतु शुरुआत का क्वेश्चन था तो ये गुजरात से इसका शुरुआत हुआ है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अगर आ जाए दोस्तों, क्वेश्चन अगर आ जाए कि विश्व जो है सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुई है, विश्व स्तरीय शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ है, कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। दुबई याद रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है दोस्तों। अभी हाल ही में रक्षा साहित्य कलाम एवं कवच कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो पुणे में हुआ है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट किसको घोषित किया है? ये कैंपगोड़ा एयरपोर्ट को घोषित किया है। कहाँ पर है ये? तो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है, और कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु में ही है। आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। अभी 75वां भारतीय रिपब्लिक परेड डे में चीफ गेस्ट कौन थे हमारे? तो इमैनुअल मैक्रोन। और इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। अगर ये प्रश्न आ जाए दोस्तों कि ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इससे अभी एक सदस्य देश ओपेक का जो था ये बाहर हो चुका है, और ये है अंगोला देश। अंगोला देश बाहर हो चुका है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमारा प्रश्न सिर्फ इतना ही था कि भारत रंग महोत्सव कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो ये कच्छ गुजरात से प्रारंभ हुआ है। बिल्कुल सही है प्रश्न का उत्तर। दोस्तों आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, शेयर करना है। आपको 1 लाइक ज़रूर करना है, 1 लाइक ज़रूर करना है, और वीडियो अंत तक देखना है, अंत तक देखना है। कुछ लोग आते हैं दोस्तों 2 मिनट 1 मिनट देख के चले जाते हैं, उसमें आप लोग कुछ नहीं समझ पाइएगा। चलते हैं दोस्तों, थैंक यू।